अब हम पढ़ने जा रहे नंबर डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट को डिटेल में। हम लोग उसके ऑपरेशंस को पढ़ना चाहते, समझना चाहते। मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था। अब इसको मैं VS कोड के अंदर खोलने के लिए राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विद कोड कर लूंगा। अब इस जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते लेक्चर 5JS। तो लेक्चर 5JS नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते index.js। अब इस index.js को टर्मिनल के अंदर खोलने के लिए राइट क्लिक करते और यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल बोल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और कंट्रोल B से किसका देंगे। तो नंबर का मतलब क्या होता है, मान लेते अपन ने लेट कीवर्ड की मदद से a नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब जैसे मैंने console.log कर दिया और किसको करना चाहता हूं, a को करना चाहता हूं। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया तो 10 आउटपुट आ चुका है। अब मैं इसके टाइप को चेक कर सकता हूं। मान लेते console.log कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लेते और मान लेते a को चेक करना चाहता हूं मैं। फिर से मैंने नोड index.js कर दिया तो यहाँ पे देखो a जो 10 है इसका डेटा का टाइप क्या है, नंबर। अब मान लेते मैं लेट कीवर्ड की मदद से b नाम का वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ, पॉइंट वाली। मान लेते मैं लिखता हूँ 345.6821। तो नंबर के अंदर इंटीजर के साथ साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आ सकते। अगर मैं यहाँ पे आके console.log कर दूंगा और किसको b को कर दूंगा तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने नोड index.js कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं console.log टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर और मैं चेक करना चाहता हूँ b को, नोड index.js और एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखो नंबर ही दिखा रहा है। चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, उनका डेटा का टाइप नंबर ही होता है। अब हम toFix नाम के फंक्शन की चर्चा करने वाले। मान लेते इस कोड को मैंने कमेंट आउट कर दिया और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लेट कीवर्ड की मदद से a नाम का वेरिएबल और उसके अंदर अपन ने क्या कर दी, पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया। मान लेते 245.6821। अब मैं क्या चाहता हूँ जनाब, 2 डेसिमल तक की वैल्यू को चाहता हूँ, मतलब यहां तक ही चाहता हूँ 68 तक, 21 को नहीं चाहता मैं। तो देखो ये जो toFix नाम का फंक्शन होता है ना, इसका यूज करेंगे हम लोग। मान लेते मैं console.log कर देता हूं और किसको करना चाहते, a नाम के वेरिएबल को करना चाहते, a डॉट लिखा और हमारे पास toFix नाम का एक फंक्शन होता है, इसका इस्तेमाल कर लेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको मेंशन कर देंगे 2 डेसिमल पॉइंट तक ही हमको दे दीजिए। जैसे नोड index.js किया तो यहाँ पे देखिए 245.68 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं क्लियर कर दूंगा टर्मिनल और फिर से नोड index.js कर दूंगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा 245.68। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, console.log कर दूं, a को करना चाहता हूँ toFix नाम के फंक्शन को यूज कर लूं, मान लेते 1 कर दूं यहाँ पे तो इसका आउटपुट क्या जाना चाहिए। जैसे नोड index.js कर दूंगा तो आउटपुट क्या आ चुका है, 245.7। अब 1 डेसिमल पॉइंट तक ही इसने आंसर दे दिया, बट यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंडिंग अप हो रहा है। अगर आपको 2 डिजिट तक चाहिए तो यहाँ पे 2 मेंशन कर दीजिए, 3 डिजिट तक चाहिए 3 मेंशन कर दीजिए, 1 डिजिट तक चाहिए तो 1 मेंशन कर दीजिए। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखो 245.6821, आंसर क्या आ रहा है 245.7। यहाँ पे क्या है 68 है, मतलब 8 है, मतलब 5 से बड़ा है। जब भी 5 से बड़ा हो तो उससे पहला वाला नंबर क्या है 6 को क्या बना देंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 क्या है 5 से बड़ा है, मतलब 6 को इंक्रीज कर दो, किससे 1 से, क्या हो जाएगा 7। अब नोट करने लायक बात है, जब भी हम लोग toFix नाम के फंक्शन को यूज कर रहे तो उसका आउटपुट क्या आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को नंबर दिख रहा है, अगर पता करना चाहते तो मान लेते console.log कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लेंगे और पता करेंगे a को, तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाना चाहिए नंबर। जैसे नोड index.js किया तो नंबर दिखा रहा है, समझ गए। तो 245.6821 अभी तो नंबर है। जैसे मैंने toFix कर दिया तो देखिए यहाँ पे, अगर अब मैं console.log कर दूंगा, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लूंगा,
टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा a डॉट टू फिक्स, और मान लेते टू फिक्स कर दिया मैंने किसके साथ, मान लेते टू फिक्स के अंदर 1 डाल दिया, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ 1 को या फिर 2 को भी चेक कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इसका आंसर अब नंबर रहेगा या फिर कुछ और रहेगा? जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग दिखा रहा है, ऊपर था नंबर, यहाँ पे हो चुका स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं जनाब, मान लेते यहाँ पे 2 करता हूँ, इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी देखिएगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस तब भी स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो क्या समझे, ये जो टू फिक्स नाम का जो फंक्शन था ये हमको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब नोट करने लायक बात है, ये जो टू फिक्स नाम का जो फंक्शन था ये हमको न्यू स्ट्रिंग लाके देता था, रिटर्न करता था। इसका सिंपल सा आंसर ये होता है, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते इम्यूटेबल होते, नॉट चेंज। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, नॉट चेंज, कांस्टेंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं इसका। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू को स्टोर कर दिया। मान लेते अपन ने 145.6821 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मैं बी नाम के वेरिएबल को एक्सेस करते हुए टू फिक्स नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 डाल दिया, मतलब मेरे को 1 डिजिट तक लाके दो। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया जनाब, कंसोल डॉट लॉग कर दिया और किसको, बी को कर दिया। और यहाँ पे जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अगर मैं बी को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट कीवर्ड की मदद से सी नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर बी डॉट टू फिक्स और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर 1, और अब जाके कंसोल डॉट लॉग सी कर देंगे हम लोग। मैंने क्या कहा था, प्रिमिटिव डेटा टाइप इम्यूटेबल होते। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, नॉट चेंज। नॉट चेंज का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका सिंपल सा मतलब है b इज इक्वल टू 145.6821, ये अलग नंबर है, और b डॉट टू फिक्स मतलब टू फिक्स नाम का जो फंक्शन है हमको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और वो जो स्ट्रिंग होगी न्यू स्ट्रिंग होगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर न्यू मेमोरी क्रिएट होती, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। एक न्यू मेमोरी क्रिएट हो गई, उसके अंदर ये वैल्यू चली गई, फिर न्यू मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर इसकी वैल्यू चली गई। तो 145.6821 ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस इस तरह से आउटपुट आ रहा है, ये स्ट्रिंग वाला आउटपुट है। अगर यकीन नहीं आता, मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते और यहाँ पे टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर, और चेक करना चाहता हूँ बी को, और फिर से यहाँ पे आ जाते कंसोल डॉट लॉग, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लिया और चेक करना चाहता हूँ सी को, नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर प्रेस कर दिया, इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो ये था नंबर, अब नंबर कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग के अंदर, और हमको चाहिए था 1 डिजिट, तो 8 था, मतलब 5 से बड़ा है, तो 6 को क्या बना दीजिए, 7 बना दीजिए। तो टू फिक्स क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। अब हम चर्चा करने वाले टू प्रेसिजन नाम के फंक्शन का। ये जो फंक्शन है हमको प्रेसाइज वैल्यू रिटर्न करेगा। बेसिकली ये जो टू प्रेसिजन नाम का जो फंक्शन है न्यू स्ट्रिंग हमको रिटर्न करेगा। इसका भी एक एग्जांपल करा दे तू। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया 445.6821। अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं और हमारे जो बी नाम का वेरिएबल है उसको एक्सेस किया और उसके बाद यहाँ पे टू प्रेसिजन नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने मेंशन कर दिया हमको कितनी प्रेसाइज वैल्यू चाहिए। अगर मैं 7 कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पूरा आउटपुट आ जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे देखिए 445.6821 इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा तो जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे देखिए 6 आ चुके, मतलब 6 डिजिट तक आ चुके। 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक वैल्यू इसने उठा के दे दी। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं जनाब 5 कर दूंगा तो 5 डिजिट आ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 6 8 तक आ जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो 4 डिजिट तक 1 2 3 और यहाँ पे 6 तक आ जाएगा इस तरह से। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस 445.7। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो टू प्रेसिजन नाम का जो फंक्शन होता है न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर जानना चाहते हैं इसके टाइप को, मान लेते कंसोल डॉट लॉग, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए
और बी नाम का वेरिएबल था, टू प्रिसीजन नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे और हम लोग जानना चाहते 4 तक। इस तरह से जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा दिया इसने, तो ये था नंबर, इसको कन्वर्ट कर दिया टू प्रिसीजन ने स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर आपको 4 डिजिट तक प्रेसाइज वैल्यू चाहिए तो आप लोग मेंशन कर देंगे टू प्रिसीजन को 4, अगर 5 तक चाहिए तो टू प्रिसीजन 5, अगर 7 तक चाहिए टू प्रिसीजन 7। और नोट करने लायक बात है ये राउंड ऑफ करके दे रहा है। यहाँ पे मैंने 4 बोला तो यहाँ पे था 8 5 से बड़ा है तो 6 को इसने क्या बना दिया, 7 बना दिया। इस तरह से अब हम लोग टू स्ट्रिंग नाम के फंक्शन की चर्चा करने वाले, मतलब हम लोग नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते। अभी जो टू स्ट्रिंग है इसका भी एक एग्जांपल करा दे। तो मान लेते लेट कीवर्ड के वजह से बी नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया 545.6821। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और टाइप ऑफ करता हूँ और चेक करना चाहता हूँ बी को, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, नंबर। अब मैं इस नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते और यहाँ पे लिख देते जनाब किसको कन्वर्ट करना है, बी को, और कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग। अब मैं इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ, मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर को यूज कर लेते और मैं बी को चेक करना चाहता हूँ, बी के अंदर टू स्ट्रिंग कर दिया, बी के अंदर टू स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को कॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर और यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखिए आउटपुट, सबसे पहले नंबर आया फिर स्ट्रिंग आया। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया, उसका टाइप देखा तो नंबर निकल गया, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ही स्टोर किया था। अब इस नंबर को मेरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना था, तो मैंने टू स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को यूज कर लिया। अब बी नाम का वेरिएबल था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, टू स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को यूज करते हुए। अब उसका टाइप को चेक किया मैंने तो क्या निकल गया, स्ट्रिंग निकल गया। तो जो टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है हमको स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो अगर आपको नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना होता है तब जाके टू स्ट्रिंग नाम की फंक्शन को हम लोग यूज कर लेते। अब हम चर्चा करने वाले न्यू नंबर की, इसके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, ए नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, फिर न्यू कीवर्ड लिखा और उसके बाद मैंने नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके बाद 20 को डाल दिया। अब नोट करने लायक बात है, अगर हमको नंबर को क्रिएट करना होता है तो जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, लेट कीवर्ड की वजह से बी नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर 20 को स्टोर कर दिया इस तरह से। बट मैंने क्या लिख दिया, लेट कीवर्ड की वजह से ये नाम का वेरिएबल, उसके अंदर न्यू नंबर और 20 लिख दिया। क्या ये नंबर ही बनेगा या फिर कुछ और? अगर मैं क्या कर दूं जनाब, यहाँ पे लिख दूं कंसोल डॉट लॉग और राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिख दूं, टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर, और मैं चेक करता हूँ ये को, और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूं और किसको, ए को। तो नोट करने लायक बात है, जब भी हम लोग न्यू नंबर इस तरह से लिखते तो ये जो वेरिएबल होता है ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो ऑब्जेक्ट बन चुका है नंबर 20। समझ गए आप लोग, इसने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। कैसे कन्वर्ट कर दिया, न्यू लिखा मतलब न्यू नाम का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखा और राउंड ब्रैकेट के अंदर जिस भी नंबर को आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये नाम का वेरिएबल अब ऑब्जेक्ट बना और कंसोल डॉट लॉग ये कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दिख रहा है नंबर और 20। अब नोट करने लायक बात है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और लेट कीवर्ड की मदद से सी नाम का वेरिएबल को क्रिएट करते हुए यहाँ पे लिख दूं न्यू और उसका लिख दूं नंबर और राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर से 20 को डाल दूंगा, तो अगर ध्यान से देखोगे तो न्यू नंबर 20 न्यू नंबर 20 एक जैसे दिख रहे, सेम दिख रहे। अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आप बोलोगे तो ट्रू आउटपुट आएगा, बट नहीं, इसका ट्रू आउटपुट नहीं आता। मैं आपको करा के दिखाता हूँ। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ ए नाम के वेरिएबल को और सी नाम के वेरिएबल को, तो सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और a इज इक्वल टू क्या कर देते, सी कर देते। तो इसका मतलब क्या है, ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही क्या वो इक्वल है सी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है उससे। आप बोलोगे यहाँ पे न्यू नंबर 20 तो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे देखो फॉल्स आउटपुट आ रहा है। क्यों फॉल्स आउटपुट आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है जनाब, जब भी हमको ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है, मान लेते दो ऑब्जेक्ट को हमको कंपेयर करना है, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है
किसको पॉइंट आउट करने चाहिए, एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट करनी चाहिए। दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है इनका रेफरेंस सेम होना चाहिए। क्या समझे? जब भी हमको ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट करनी चाहिए। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है उनका रेफरेंस सेम होना चाहिए। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा था उसको मैं समझाता हूँ आपको। तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लेते लेट कीवर्ड की में से ऑब्जेक्ट वन नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर दिया और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया। मान लेते कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम नाम की बनाई और उसके अंदर अपन ने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया एमबीएस कोडिंग नाम की। फिर मैंने क्या कर दिया, नीचे जाने के बाद लेट कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट टू नाम का वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट टू के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने के बाद नेम नाम की और उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे फिर से एमबीएस कोडिंग को डाल दिया। तो ध्यान से देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को, लेट ऑब्जेक्ट वन नेम एमबीएस कोडिंग और यहाँ पे भी नेम एमबीएस कोडिंग, दिखने में सेम लग रहे, बट ऑब्जेक्ट कैसे कंपेयर होते, दो ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को पॉइंट आउट करने चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हीप के अंदर एक न्यू मेमोरी क्रिएट हुई होगी और ऑब्जेक्ट वन उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, और हीप के अंदर एक और न्यू मेमोरी क्रिएट हुई होगी और ऑब्जेक्ट टू उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और ऑब्जेक्ट वन को ऑब्जेक्ट टू के साथ कंपेयर करने की कोशिश की, इज इक्वल टू कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट टू, और जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो इसको विजुअली समझाता हूं ताकि और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन पाए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दिया, नेम नाम की एमबीएस कोडिंग को डाल दिया। फिर ऑब्जेक्ट टू नाम का वेरिएबल, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाल दिया, नेम नाम की एमबीएस कोडिंग को डाल दिया। तो जब भी हमको ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले दोनों जो ऑब्जेक्ट है सेम वैल्यू को क्या करनी चाहिए, पॉइंट आउट करनी चाहिए। और दोनों जो ऑब्जेक्ट है अगर हमको कंपेयर करना है तो उनका जो रेफरेंस है सेम होना चाहिए। तो मान लेते ये हमारा स्टैक है, ये हमारा हीप है, तो हीप के अंदर यहाँ पे एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट वन है, मतलब ऑब्जेक्ट वन का डेटा है। तो ऑब्जेक्ट वन किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाले मेमोरी लोकेशन को। और हीप के अंदर यहाँ पे देखो एक और न्यू मेमोरी क्रिएट हो चुकी है और ऑब्जेक्ट टू इसको पॉइंट आउट कर रहा है, बट यहाँ पे रेफरेंस सेम नहीं है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आउटपुट आ रहा है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस कॉपी करते, मतलब मान लेते दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट होते वो पॉइंट आउट करने चाहिए, रेफर करने चाहिए एक ही ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हेवी होते और उनके अंदर हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी मतलब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर नेम एमबीएस कोडिंग लिख दिया, फिर यहाँ पे देखो फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर नेम एमबीएस कोडिंग कर दिया। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं करते, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करते, रेफरेंस कॉपी करते, मतलब जो दोनों ऑब्जेक्ट है सेम ऑब्जेक्ट को क्या करनी चाहिए, पॉइंट आउट करनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते लेट कीवर्ड के में से मैंने ऑब्जेक्ट वन नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आए और यहाँ पे नेम नाम की बनाई और नेम नाम की के अंदर एक वैल्यू को डाल दिया, मान लेते एमबीएस नाम की। अब नीचे आने के बाद लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट टू नाम का वेरिएबल बनाया और ऑब्जेक्ट टू के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट वन को ही डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट टू किसको पॉइंट आउट करेगा, ऑब्जेक्ट वन को पॉइंट आउट करेगा, ऑब्जेक्ट टू किसको रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट वन को ही रेफर करेगा। अब मैं ऑब्जेक्ट वन को कंपेयर करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट टू के साथ, तो मैं क्या कर दूंगा जनाब, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट टू कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, क्या मेरा जो ऑब्जेक्ट वन है उसके अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है क्या वही वैल्यू ऑब्जेक्ट टू के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि डबल इक्वल टू किसकी बातें करता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बातचीत करता है। तो ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है क्या वही वैल्यू ऑब्जेक्ट टू के अंदर प्रेजेंट है, अगर हुई तो ट्री आउटपुट आ जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे देखो ट्री आउटपुट आ रहा है। क्यों ट्री आउटपुट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस कॉपी हो रहा है। रेफरेंस कॉपी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट टू है किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट वन को पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट वन को रेफर कर रहा है। तो समझ गए आप लोग अब जाके क्या हो चुका है, दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर डेटा कॉपी होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस कॉपी होता है। तो अब तक क्या सीखा हमने, रिवाइज करते हैं।
मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल और मैंने क्या कर दिया न्यू लिख दिया, न्यू नाम का कीवर्ड और मैंने क्या कर दिया नंबर नाम का फंक्शन और राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 20 को डाल दिया था। फिर मैंने क्या कर दिया लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल, फिर मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखा और यहाँ पे लिख दिया नंबर और राउंड ब्रैकेट के अंदर 20 डाल दिया। फिर मेरे को यहाँ पे कंपेयर करना था दोनों को, तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर a इज इक्वल टू b कर दिया। तो a नाम का ऑब्जेक्ट b नाम का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अगर इसको ट्रू आउटपुट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, तो मान लेते इस लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया और मान लेते अपन ने क्या कर दिया जनाब लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल उसके अंदर यहाँ पे ए को डाल दिया। तो यहाँ पे बन जाएगी रेफरेंस कॉपी, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कॉपी नहीं बनाते, एक ही चीज को रेफर करते जाते। तो यहाँ पे बी किसको रेफर करेगा ए को, बी किसको पॉइंट आउट करेगा ए को, तो अब जाके ट्रू आउटपुट आएगा। ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, ए के अंदर जो डेटा है क्या वही डेटा प्रेजेंट है बी के अंदर, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देखो ना लेट बी इज इक्वल टू ये हो चुका है, रेफरेंस कॉपी हो चुका है। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आएगा। अब मैं आपको कुछ आईएमपी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बातें किसकी कर रहे, डेटा की कर रहे। हम लोग कंपेयर करना चाहते 20 को 20 के साथ। तो ये जो न्यू नंबर नाम का जो मेथड था ये हमको फॉल्स आउटपुट दे रहा था। जैसे कि मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो फॉल्स आउटपुट आ रहा था और यहाँ पे हम लोग बातें 20 की कर रहे। बट नोट करने लायक बात है, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए न्यू नंबर 20 न्यू नंबर 20 देखा जाए तो एक ही है, और हम लोग डेटा की बात कर रहे, इस वैल्यू को 20 को चेक करना चाहते थे तब भी इसने फॉल्स आउटपुट दे दिया। तो हम लोग न्यू नंबर नाम की मेथड को कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, न्यू नंबर नाम की मेथड को कभी भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, विजुअली देखना चाहते, आइए देखते। हीप के अंदर न्यू मेमोरी क्रिएट हुई, 20 स्टोर हुआ, उसका क्या होगा यूनिक एड्रेस होगा। मान लेते हैं उसका यूनिक एड्रेस है एड्रेस 4, उसी प्रकार से 20 उसका भी यूनिक एड्रेस मान लेते एड्रेस 5। इट मींस दोनों के दोनों अलग अलग को पॉइंट आउट कर रहे और हम लोग क्या चाहते थे सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करें। अब हम चर्चा करने वाले बुलियन कन्वर्जन की। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ बुलियन और राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 0 डाल देता हूँ और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ चुका है फॉल्स, क्योंकि हमने 0 को कन्वर्ट कर दिया बुलियन के अंदर। तो 0 का बुलियन क्या होता है फॉल्स होता है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर बुलियन लिख दूं और यहाँ पे क्या कर दूं 1 कर दूं या फिर कोई भी वैल्यू को डाल दूं, मान लीजिए 10 कर देते नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ट्रू। तो 0 कन्वर्ट हो रहा है फॉल्स के अंदर और बाकी के जितने भी नंबर है कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रू के अंदर। बट दिक्कत कब स्टार्ट होगी, जब मैं न्यू नंबर 0 करूंगा तब। अब हम चर्चा करना चाहते न्यू नंबर 0 की। इसका मतलब क्या है, मान लेते मैंने क्या कर दिया कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चला गया और यहाँ पे लिख दिया बुलियन। हम लोग बुलियन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते किसको, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद न्यू कीवर्ड लिखा, नंबर लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद किसको करना चाहते 0 को। तो आउटपुट क्या जाने चाहिए, जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। न्यू नंबर राउंड ब्रैकेट के अंदर 0, तो न्यू कीवर्ड लिखा, नंबर लिखा, राउंड ब्रैकेट लिखा, उसके अंदर 0 डाल दिया, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको हीप के अंदर मेमोरी मिलेगी और उसका क्या होगा एक यूनिक एड्रेस होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हीप के अंदर एक न्यू मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर 0 स्टोर हुआ, बट ये ऑब्जेक्ट वाला है और इसका क्या है, इसका एक यूनिक एड्रेस प्रेजेंट है स्टैक के अंदर और ये यूनिक एड्रेस इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है ट्रू बोल रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूँ और एक एग्जांपल कराता हूँ ताकि और क्लैरिटी बन पाए। मान लेते मैंने क्या कर दिया कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख दिया बुलियन और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया न्यू कीवर्ड लिखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जनाब नंबर लिख दिया और राउंड ब्रैकेट के अंदर 10 को कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं बुलियन के अंदर। बट ये कौन सा वाला है, ध्यान से देखिए, न्यू कीवर्ड नंबर मतलब ऑब्जेक्ट बनने वाला है, इसका ऑब्जेक्ट 10 का, पहले किसका बना 0 का। अब यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए ट्रू या फॉल्स। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक न्यू मेमोरी क्रिएट हुई होगी हिप के अंदर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मतलब 10 वाला स्टोर हुआ होगा, उसका यूनिक एड्रेस होगा जो स्टैक के अंदर प्रेजेंट होगा, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। नोट करने लायक बात है, बेसिकली जो न्यू नंबर है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। मान लेते इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इस कोड को भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नोट करने लायक बात है, ये जो ऑब्जेक्ट होते ट्रू बनते जब हम लोग इनको बुलियन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लेते मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद बुलियन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और किसको करना चाहता हूँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट को करना चाहता हूँ। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो ट्रू आउटपुट आ रहा है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को बुलियन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आउटपुट देता है, ट्रू आउटपुट देता है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूं और यहाँ पे लिख दूं बुलियन और राउंड ब्रैकेट के अंदर एरे को डाल दूं, एरे भी क्या होते, ऑब्जेक्ट होते, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी ऑब्जेक्ट होते, तो इसका भी ट्रू आउटपुट देगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ट्रू आउटपुट आ रहा है। तो क्या समझे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर एरे को कन्वर्ट करने की कोशिश करते बुलियन के अंदर तो उसका ट्रू आउटपुट आता है। और एक नोट है, अगर मैं क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूं और मान लेते यहाँ पे लिख दूं बुलियन और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दूं और मान लेते ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या कर दी, नेम नाम की की लिखी और मान लेते एमबीएस नाम की वैल्यू डाल दी। पहले ऑब्जेक्ट क्या थे, एम्प्टी थे, अब जाके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, वैल्यू प्रेजेंट है। अब मेरे को बोलो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आएगा या फिर फॉल्स आउटपुट आएगा। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू ट्रू, चाहे ऑब्जेक्ट एम्प्टी हो, चाहे ऑब्जेक्ट भरे हुए हो, चाहे अरे एम्प्टी हो, चाहे अरे भरे हुए हो, जब भी हम लोग इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बुलियन के अंदर तो उसका आउटपुट आएगा ट्रू। अभी तक मैंने जितना भी बताया उसको विजुअली देख लेते ताकि कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी बन पाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया न्यू नंबर 0, इसको अपन लोग क्या कर रहे, कन्वर्ट कर रहे, किसके अंदर, बुलियन के अंदर। तो सबसे पहले एक न्यू मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर 0 को स्टोर किया। ये 0 किसका वाला है, ऑब्जेक्ट का, इसका एक यूनिक एड्रेस होगा स्टैक के अंदर, ये इसको पॉइंट आउट करेगा। अब इस यूनिक एड्रेस के बेसिस पे ये डिसाइड कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है, क्या वो प्रेजेंट हीप के अंदर, तो यहाँ पे प्रेजेंट था इसलिए ट्रू बता रहा है। उसके बाद मैंने क्या बताया जनाब आपको, न्यू नंबर 10, इसका मतलब क्या है, एक न्यू मेमोरी क्रिएट हुई इसके लिए 10 के लिए, बट ये 10 कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाला, उसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। तो न्यू नंबर 0, न्यू नंबर 10, न्यू नंबर 20, न्यू नंबर जो मर्जी चाहे, इसका आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि क्या देख रहे हो, स्टैक के अंदर क्या इसका यूनिक एड्रेस प्रेजेंट है, क्या वो यूनिक एड्रेस किसी को पॉइंट आउट कर रहा है, अगर पॉइंट आउट कर रहा है तो ट्रू आउटपुट देगा। उसके बाद हमने बातें की बुलियन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, बुलियन एम्प्टी अरे, बुलियन और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज प्रेजेंट, बुलियन और अरे के अंदर कुछ वैल्यूज प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है, देखो ऑब्जेक्ट की बातें करते, न्यू मेमोरी क्रिएट, उसका यूनिक एड्रेस होगा, स्टैक के अंदर प्रेजेंट होगा, ये इसको पॉइंट आउट करेगा। तो इसका ट्रू आउटपुट कैसे आया, इसका सिंपल सा मतलब है, इसने क्या किया, स्टैक के अंदर आया और उसने देखा क्या इसका यूनिक एड्रेस प्रेजेंट था। अब इस कोड को कमेंट आउट कर देते और नल को भी चेक कर लेते। तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद यहाँ पे लिख देते बुलियन, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे लिख देते नल। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो फॉल्स आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो नल है बेसिकली, अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, मान लेते कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर, राउंड ब्रैकेट के अंदर नल डाल दिया तो इसका आउटपुट आ जाएगा ऑब्जेक्ट, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो बुलियन नल, नल एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का पुराना बग है। अब ऐसा समझिए, नल मीन्स किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, किसी को रेफर नहीं कर रहा है। नल बोलता है मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा हूं। अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता तो उसके समय ट्रू आउटपुट आ रहा था, और नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो अब तक की लर्निंग क्या है, जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते वो रेफरेंस के बेसिस पे कंपेयर होते, रेफरेंस बोले तो यूनिक एड्रेस के बेसिस पे कंपेयर होते, इसको हम लोग रेफरेंस कॉपी बोल सकते। क्या दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट है जिनको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, एक सेम वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे कि नहीं कर रहे, एक सेम वैल्यू को रेफर कर रहे कि नहीं कर रहे, या फिर एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट या फिर रेफर कर रहे कि नहीं कर रहे। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर डेटा के बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो लास्ट बार एक एग्जांपल कर लेते ताकि आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। तो मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट वन नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर अपन ने एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, नेम नाम की और मान लेते एमबीएस नाम की वैल्यू। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट टू नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट वन को डाल दिया। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट टू किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ऑब्जेक्ट वन को, ऑब्जेक्ट टू किसको रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट वन को। अब मैंने कंपेयर किया कंसोल डॉट लॉग, और किसको कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट वन को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट टू के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हेवी, तो अपन लोग बार बार कॉपी नहीं क्रिएट करते, मतलब इस तरह से लेट ऑब्जेक्ट टू इज इक्वल टू नेम एमबीएस नहीं करेंगे।
जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो ट्रू आउटपुट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस कॉपी। इसका मतलब है हम लोग सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम लोग डेटा के बेसिस पे कंपेयर करते। इसका एक एग्जांपल कराता हूँ। मान लेते लेट कीवर्ड के में से ए नाम का वेरिएबल, उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू स्टोर कर दी। फिर मैंने लेट कीवर्ड के में से बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ए नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया, मतलब ए नाम के वेरिएबल को स्टोर कर दिया। तो ए के अंदर 10 था, अब बी के अंदर भी 10 हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर आपने ए को स्टोर कर दिया। ए की वैल्यू 10 थी तो बी के अंदर 10। अब मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और मेरे को कंपेयर करना है ए को बी के साथ, तो ए इज इक्वल टू बी कर देंगे। इसका मतलब है क्या ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है जो कि 10 है, क्या वही वैल्यू बी के अंदर भी प्रेजेंट है? जिससे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते ट्रू आउटपुट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट की। क्या होता है मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को ढूंढना चाहता हूँ, तो एक एग्जांपल कराता हूँ। मान लेते कंसोल के अंदर लॉक कर दीजिए और मैथ नाम का क्या है जनाब, ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखा और अपन लोग सबसे पहले एब्सोल्यूट करना चाहते तो एब्सोल्यूट लिख देंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर। किसको एब्सोल्यूट करना चाहते, -4 को एब्सोल्यूट करना चाहते, तो -4 का एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं क्या कर दूं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूं तो क्या आउटपुट आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैथ क्या है, मैथ एक ऑब्जेक्ट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। जनाब अब हम लोग क्या करना चाहते, पाई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते, तो मान लेते अपन लोग कंसोल के अंदर क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। किसको लॉक करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मैथ, क्योंकि मैथ नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखा, पाई लिख दिया। तो पाई की वैल्यू को अगर प्रिंट कराना है तो मैथ डॉट पाई कर दिया। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हो, एंटर प्रेस कर देता हो, तो देखिए ये हमारी पाई की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे। अब हम लोग log 10 की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, कंसोल के अंदर लॉक कर देंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद मैथ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, डॉट से एक्सेस कर लेंगे। किसको करना चाहते, log 10 को ढूंढना चाहते तो ln 10 करना पड़ेगा। ln 10 का मतलब क्या है, log 10। इस तरह से अपन ने लिख दिया। इसका बेस क्या है जनाब, e है। तो जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो log 10 की वैल्यू प्रिंट हो चुकी, अपन के पास आ चुकी है। अब हम लोग स्क्वायर रूट की भी चर्चा कर लेते। तो मान लेते कंसोल के अंदर क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। किसको करना है, सबसे पहले लिखेंगे मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिख दिया। हम लोग स्क्वायर रूट को ढूंढना चाहते तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग 2 के स्क्वायर रूट को ढूंढना चाहते। जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 2 का स्क्वायर रूट क्या है, 1.4142135623730951। अब हम लोग किसी भी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते। कैसे फाइंड आउट कर सकते जनाब, अपन को क्या लिखना है, कंसोल के अंदर लॉक कर देना है। किसको लॉक करना है, मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखेंगे क्योंकि एक्सेस कर रहे, स्क्वायर रूट को ढूंढना चाहते तो यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट। और मान लेते राउंड ब्रैकेट के अंदर, मान लेते 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देंगे, 1 आउटपुट आ जाएगा। मान लेते अपन को 3 का स्क्वायर रूट चाहिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे देखिए 1.7320 और यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अगर मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 4 को जानना है, इस तरह से कर देंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है जनाब, 2 होता है। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 9 कर दूंगा तो 3 आउटपुट आ जाना चाहिए, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर प्रेस कर दिया, 3 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, 8 कर दूंगा तो जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आउटपुट आ रहा है 2.82। अब हम लोग यहाँ पे सेल एंड फ्लोर की बातें करने वाले। सेल एंड फ्लोर क्या होते, आइए देखते। बड़ा ही सिंपल सा होता है, कंसोल के अंदर लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैथ नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले सेल करेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग 6.3 को पता करना चाहते सेल के अंदर क्या होता है। तो 6.3 का सेल मतलब अपर इंटेजर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेल का मतलब होता है ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाला इंटेजर। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 7 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं क्या कर दूं जनाब, फ्लोर कर दूंगा, तो मान लेते अपन लोग क्या कर दे, कंसोल के अंदर लॉक कर देते
और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैथ नाम का ऑब्जेक्ट है अपन के पास, डॉट लिखेंगे क्योंकि एक्सेस करना चाहते, मान लेते फ्लोर करना चाहते। फ्लोर का मतलब नीचे वाला, सेल का मतलब ऊपर वाला इंटीजर। तो 6.3 का नीचे वाला इंटीजर क्या हो जाएगा जनाब, 6 हो जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 6। इट मींस सेल क्या करता है, अपर वाला इंटीजर देता है। 6.3 का अपर वाला इंटीजर क्या है, 7 है। फ्लोर का मतलब क्या है, नीचे वाला इंटीजर, तो 6.3 का नीचे वाला इंटीजर क्या है, 6 है। अब एक अनोखा सवाल को हम लोग करना चाहते, 10 की पावर कितनी जो कि 20 की इक्वल हो जाए। सोचिए और जवाब दीजिए। तो सिंपल से अपन लोग क्या करेंगे, कंसोल के अंदर लॉक कर देंगे, मैथ नाम के ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे और डॉट लिखेंगे और अपन को क्या कर देना है जनाब, यहाँ पे लॉक करना है, लॉक कर देना है। और यहाँ पे किसको करना है, 10 को करना है, लॉक 10। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर, अब मेरे को ई नहीं करना, यहाँ पे 20 कर देना है। इट मींस 10 की पावर कितनी जो कि 20 की इक्वल हो जाए। तो अपन लोग पावर को ढूंढना चाहते हैं ना जनाब, जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 10 की पावर 1.301 और इस तरह से उसका आंसर क्या आ जाएगा, 20। अब हम लोग क्या जानना चाहते हैं जनाब, 10 की पावर कितनी जो कि 100 की इक्वल हो जाए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखो कंसोल के अंदर लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद मैथ नाम का क्या है जनाब, मैथ नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखेंगे और अपन को क्या करना है, लॉक करना है। किसको करना है, 10 को करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 2 आउटपुट आ रहा है। तो 10 की पावर कितनी जो कि 100 की इक्वल हो जाए, तो 10 का स्क्वायर जब अपन लोग करते तो उसका 100 आउटपुट आता है। अब अपन लोग बातें करेंगे मैक्सिमम की। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे देखिए, मान लेते अपन ने क्या कर दिया, कंसोल के अंदर लॉक कर दिया। किसका लॉक कर दिया, मैथ नाम के ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, डॉट लिखा और अपन के पास यहाँ पे मैक्स है। मैक्स मतलब मैक्सिमम। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को पता करना चाहते। एक वैल्यू है 20, दूसरी वैल्यू है 11, तीसरी वैल्यू है 3421 और उसके बाद क्या है अपन के पास, मान लेते 12 है। तो अपन लोग जानना क्या चाहते, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो अब सी बात है 3421 सबसे बड़ी वैल्यू है। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 3421 आउटपुट आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं जनाब, मिनिमम करके देखता हूं। मान लेते अपन ने कंसोल के अंदर लॉक कर दिया, मैथ नाम के ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, डॉट लिखा, मिनिमम लिख दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर मान लेते 12 कर दिया, 13 कर दिया और मान लेते 14 कर दिया, 15 कर दिया। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 12 यहाँ पे मिनिमम में प्रेजेंट है। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं 12 आउटपुट आ जाता है। तो क्या समझे, मिनिमम मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू 12 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 3421 थी। बड़ी वैल्यू को पता करने के लिए मैक्स लिखेंगे, छोटी वैल्यू को पता करने के लिए मिनिमम लिखेंगे। अब अपन लोग रैंडम नंबर को जनरेट करना सीखेंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे जनाब, कंसोल के अंदर लॉक कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, मैथ नाम के ऑब्जेक्ट को यूज कर लेंगे, डॉट लिखेंगे और रैंडम नाम के फंक्शन को यूज कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो रैंडम नाम का जो फंक्शन है जनाब, रैंडम नंबर को जनरेट करके आपके पास दे देता है। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आया। फिर से क्लियर किया टर्मिनल और मान लेते अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो इस तरह से आउटपुट। तो उसके बाद फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस, फिर से यहाँ पे आउटपुट, मतलब रैंडमली नंबर को जनरेट कर देता है। अब यहां पे देखिए मैंने आपके लिए यहां पे नोट्स लिखे, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से लेके 1 तक नंबर को जनरेट करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। बट यहां पे 0 इंक्लूड होता है और 1 नॉट इंक्लूड। तो 0 से लेके 1 तक जनरेट करेगा बट 0 इंक्लूड रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं रहेगा। अब एक क्वेश्चन है, हमको जनरेट करना है नंबर को 0 से लेके 9 तक के एनी रैंडम वैल्यू को हमको जनरेट करना है। कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, ये जो मैथ डॉट रैंडम होता है 0 से लेके 1 तक के नंबर को जनरेट करता है। 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन को कंसोल के अंदर लॉक कर देना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैथ नाम के ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, रैंडम नाम के फंक्शन को यूज कर लेते। अभी तक 0 से लेके
1 तक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस इस तरह से हो रहा है, तो 0 से लेके 1 तक जनरेट करेगा, 1 को नहीं कर पाएगा। कम से कम 0, मैक्सिमम 0.99999 इस तरह से। अब अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया जनाब, इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से लेके 9.9999 तक जनरेट करेगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया 2.3, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस इस तरह से कर दिया 7.4, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, यहाँ पे 4.18 आ रहा है, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस 1.4 आ रहा है, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस 7.2 आ रहा है, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस 1.78 आ रहा है, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस 7.08 आ रहा है, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस 6.74 आ रहा है। इट मींस अब हमारे पास 0 से लेके 9.99 तक नंबर जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे तो पॉइंट के अंदर नंबर जनरेट हो रहे, अपन को यहाँ पे 7, 5, 4, 3, 2 इस तरह से चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। मैं क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर लॉक कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखा और रैंडम नाम का फंक्शन और मल्टीप्लाई किया 10 से। ये जो कंसोल डॉट लॉग है उसके बाद ही मैं राउंड ब्रैकेट लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैथ डॉट फ्लोर, एक ब्रैकेट लगाया शुरुआत में, एक ब्रैकेट बाद में भी लगा देंगे। अगर मैं पूछूं 9.3 उसका अपर इंटीजर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसका नीचे वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अपन को नीचे वाला चाहिए, फ्लोर वाला चाहिए, सेल वाला नहीं चाहिए, इसलिए मैंने फ्लोर का इस्तेमाल कर लिया। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो देखिए 0 आ रहा है, फिर नोड इंडेक्स डॉट जेएस 2 आ रहा है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस 0 आ रहा है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस 3 आ रहा है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस 0, फिर से यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे देखो 2, फिर यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे देखो 6, फिर यहाँ पे देखो क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, फिर से यहाँ पे देखो क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। 0 से लेके 9 तक नंबर जनरेट हो रहे, 0 इंक्लूड हो रहा है और कहां तक जा सकते, 9 तक जा सकते, 10 नहीं हो पाएगा अभी। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जनरेट करो नंबर को 1 से लेके 10 तक के। अभी अपन ने 0 से 9 तक के नंबर को जनरेट करना सीख लिया, अब क्या सीखेंगे 1 से 10। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले कंसोल के अंदर लॉक करेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद मैथ नाम के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, डॉट लिखा, रैंडम नंबर को जनरेट करना चाहता हूं। रैंडम नाम का फंक्शन क्या करेगा जनाब, 0 से 1 तक के नंबर को जनरेट करेगा, 0 इंक्लूड होगा, 1 नॉट इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। अब जैसे इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से 9 तक आ जाएंगे, बट अपन को क्या चाहिए, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो अपन लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिखेंगे, मैथ नाम के ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डॉट लिख देंगे, फ्लोर लिख देंगे। अगर एक ब्रैकेट यहाँ लगाया, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे। अब 0 से लेके 9 तक नंबर जनरेट हो रहे थे, अपन को 1 से लेके 10 तक चाहिए, बस एक का तो इंक्रीमेंट कर रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे आया और जैसे मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक के नंबर जनरेट हो जाएंगे। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया 9 आया, फिर से यहाँ पे देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस 4 आया, फिर यहाँ पे क्या आया 2 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे देखो 2 आया, फिर से यहाँ पे देखो क्या आ चुका है, 1 जनरेट हो चुका है, फिर यहाँ पे 3 जनरेट हो चुका है, फिर यहाँ पे 10 जनरेट हो चुका है। इट मींस हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर को जनरेट करना भी सीख लिया। 0 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के अंदर 1 ऐड कर देंगे 2, 2 के अंदर 1 3, उसी प्रकार से 9 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब एक और सवाल है, बेसिकली हमको जनरेट करना है नंबर को 1 से लेके 6 तक के, तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, डॉट लिखा, रैंडम नाम का फंक्शन, रैंडम नंबर जनरेट कर देगा 0 से लेके 1 तक के, 0 इंक्लूड, 1 नॉट इंक्लूड। बट नोट करने लायक बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेके 6 तक चाहिए, तो मान लेते अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 6 से। रैंडम क्या कर रहा था, 0 से लेके 1 तक दे रहा था, अब 0 से लेके 6 तक देगा, 6 इंक्लूड नहीं रहेगा, 0 से लेके 5.99 तक अभी आ रहा होगा। अब नोट करने लायक बात है, हमको 1 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना। कहां तक जाना है, 6 तक जाना है। तो अपन लोग क्या चाहते, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहते, हमको इंटीजर चाहिए। और कौन सा इंटीजर चाहिए जनाब, नीचे वाला इंटीजर। नीचे वाला इंटीजर कौन देगा, फ्लोर देगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक के बाद आ जाएंगे,
राउंड ब्रैकेट लिखा, मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे। अब एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। अब जैसे अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेस कर दिया, 4 आया। फिर यहाँ पे क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। फिर यहाँ पे क्या आ चुका है जनाब, 0 आ चुका है। अभी भी 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि मैथ डॉट रैंडम 0 से लेके 1 तक के नंबर जनरेट कर रहा था। 1 एक्सक्लूड था, 1 को नहीं ले रहा था, 0 को ले रहा था। बस अपन ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से लेके 5.9 तक आ गए। अब फ्लोर कर देंगे तो लोअर इंटीजर आ जाएगा। जैसे कि 5.3 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, 1 से लेके 6 तक चाहिए, मतलब 1 से स्टार्टिंग चाहिए। तो +1 कर देंगे अपन लोग। तो जैसे ही यहाँ पे आया और +1 मैंने कर दिया तो अपन के पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 से लेके 6। नोड इंडेक्स डॉट जेएस 4 आया। फिर देखो 6 आ चुका है। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे जनरल फॉर्मूले की, किसकी, रैंडम नंबर जनरेट करना है हमको। तो मान लेते अपन क्या करते, जनरल फॉर्मूला कैसे, मान लेते मैथ लिखा, मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे रैंडम नाम का फंक्शन, राउंड ब्रैकेट लिख दे, इनटू कर दिया किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम के साथ। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सी कर दूंगा, कंट्रोल एक्स कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैथ डॉट फ्लोर और राउंड ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वी कर दूंगा। अब इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को ऐड कर देंगे। तो ये रहा बेसिकली जनरल फॉर्मूला रैंडम नंबर जनरेट करने का। सबसे पहले क्या किया, मैथ डॉट रैंडम किया, 0 से लेके 1 तक नंबर जनरेट करेगा, 0 इंक्लूड 1 नॉट इंक्लूड, इनटू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम के साथ। अब ये पॉइंट के अंदर आएगा, ये यहां से यहां तक पॉइंट के अंदर आएगा तो अपन लोग क्या करेंगे, फ्लोर कर देंगे। फ्लोर का मतलब क्या है, नीचे वाला इंटीजर लाके देगा। बट अभी तक 0 से लेके दे रहा था, अब अपन लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को ऐड कर देंगे। अब हम लोग एक और सवाल को करने वाले, हमको जनरेट करने नंबर को 15 से लेके 25 तक के, और हम लोग इसी फॉर्मूले की यूज करेंगे। बट मैं लॉजिक के साथ आपको समझाना चाहता हूं। मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद मैथ नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखा, रैंडम नाम का फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट लिख दे। मैथ डॉट रैंडम 0 से लेके 1 तक के नंबर जनरेट करेगा, 0 इंक्लूड 1 एक्सक्लूड, मतलब 1 नहीं इंक्लूड रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है 15 से लेके 25 टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 15 से लेके 25 11 आता है। क्योंकि आप लोग देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पूरा 11 आता है। तो मैंने क्या कर देना है, 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये पॉइंट के अंदर आंसर आएगा तो अपन लोग क्या करते, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, फ्लोर कर देंगे, मैथ डॉट फ्लोर कर दिया। अगर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देते। फ्लोर का मतलब समझ गए, लोवेस्ट इंटीजर लाके देगा। 6.3 हुआ तो उसका 6 आ जाएगा, 7.3 का 7 आ जाएगा। सेल कर देंगे तो 6.3 का अपर इंटीजर 7 आ जाता, 7.3 का 8 आ जाता। अभी फ्लोर किया है। अब शिफ्ट कितने की, यही तो एक्चुअली लॉजिक है। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग 15 से स्टार्ट कर रहे जनाब। इट मीन्स 15 की शिफ्ट होगी। बट उससे पहले अभी क्या आउटपुट आ रहा है उसको देखते। नोड इंडेक्स डॉट जीएस कर दिया, 10 आ रहा है, फिर से यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर से यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर से यहाँ पे 9 आ रहा है, फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर से यहाँ पे 3 आ रहा है। इस तरह से आता जा रहा है, मतलब 0 से लेके 10 तक आ रहा है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब शिफ्ट के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करेगा। तो शिफ्ट यहाँ पे 15 की होगी तो प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हो 21 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 22 आ रहा है। हमको स्टार्टिंग ही कहाँ से करनी, 15 से करनी, इसलिए यहाँ पे 15 लिखा। अभी तक मैंने सब कुछ लॉजिकल बताया, अब मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, मैथ डॉट रैंडम, क्योंकि मैथ नाम का ऑब्जेक्ट, रैंडम नाम का फंक्शन, राउंड ब्रैकेट लिख दिए। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे थे ऊपर हम लोग, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे आएंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, राउंड ब्रैकेट के अंदर अपन ने क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है मैक्सिमम, यहाँ पे माइनस कर देना है मिनिमम से, प्लस कर दिया 1 के साथ। 15 से लेकर 25 को निकालो, मैक्सिमम क्या है 25 है, मिनिमम क्या है
15 है, तो 25 माइनस 15 10 आता है, +1 करो 11 आ जाएगा। वही तो मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब यहां से यहां तक क्या देगा, पॉइंट के अंदर देगा। अब हम लोग इसको फ्लोर करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मैथ डॉट फ्लोर कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, मैथ डॉट फ्लोर राउंड ब्रैकेट के अंदर मैथ डॉट रैंडम इनटू मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1, और उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे जनाब, प्लस कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे देखो ना, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट का मतलब क्या है, मिनिमम, तो प्लस कर दिया मिनिमम के साथ। तो यही तो बेसिकली फॉर्मूला है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हम लोग को ओटीपी को जनरेट करना है 4 डिजिट वाला, मतलब 1000 से लेके 9999 तक नंबर को जनरेट करना है। तो इसी फॉर्मूले की यूज करेंगे हम लोग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले कंसोल के अंदर लॉक कर देंगे, तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए। मैथ नाम का ऑब्जेक्ट क्या करना चाहते, रैंडम नंबर को जनरेट करना चाहते, रैंडम नाम का फंक्शन, और फिर हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जरूरत है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। और किसके साथ कर देंगे, यहाँ पे नोट करने लायक बात है, मैक्सिमम नाम की वैल्यू क्या है जनाब, 9999। मिनिमम नाम की वैल्यू क्या है, माइनस लिखा, फिर मिनिमम क्या है 1000, और +1 कर देंगे, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 10,000 में से 1000 गए, मतलब 9000। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से लेके 1 तक के रैंडम नंबर को जनरेट करता है। 0 इंक्लूड रहता है, 1 इंक्लूड नहीं रहता। अब मैंने जैसे 9000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से लेके 9000 के बीच के नंबर को, रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। 0 इंक्लूड रहेगा, 9000 इंक्लूड नहीं रहेगा। अब नोट करने लायक बात है, ये तो डेसिमल के अंदर देगा। जैसे यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेस कर दिया, तो इस तरह से आ रहा है मेरे पास। अपन को क्या चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए, तो अपन लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं, और क्या कर देता हूं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लिखता हूं, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ नाम का ऑब्जेक्ट डॉट फ्लोर नाम का फंक्शन, इस तरह से लिख दिया। अब एक ब्रैकेट यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, तो लगा देते एक ब्रैकेट को इस तरह से। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेस कर दिया, इस तरह से मेरे पास 4 नंबर तो जनरेट हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अभी तक 0 से लेके 9000 के बीच में नंबर जनरेट कर रहा है। 0 को इंक्लूड किया है, 9000 को इंक्लूड नहीं किया है। हमको क्या चाहिए, 0 तो नहीं चाहिए, 1 तो नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग 1000 से करनी है, मतलब 4 डिजिट नंबर को जनरेट करना है। तो बस अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते जनाब, और सिंपल से अपन को प्लस कर देना है। किसके साथ, फॉर्मूले के अंदर क्या था, मिनिमम, और मैंने आपको लॉजिक के अंदर क्या कहा था, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी, 1000 से, तो 1000 लिख देंगे, तो स्टार्टिंग 1000 से होगी, और लास्ट तक कब तक जाएगा, 9999 तक। क्यों जनाब, क्योंकि स्टार्टिंग 1000 से हो रही है। अगर 1001 से होती तो 10 के तक जाता, बट अपन को 4 डिजिट नंबर को ही जनरेट करना है, तो ये बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेस कर दूंगा, तो देखो ओटीपी जनरेट हो रहा है, देखो ओटीपी जनरेट हो रहा है, समझ गए आप लोग। तो हमने ये सीख लिया कैसे 4 डिजिट का ओटीपी को जनरेट किया जाता है। अब हम चर्चा करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, व्हाई रैंडम फंक्शन इज नॉट सिक्योर फॉर ओटीपी। ये एक्चुअली एक बड़ा सवाल है, और इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रैंडम फंक्शन हमारा खुद का कैसे बनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या करिए, खुद का रैंडम फंक्शन बना के दिखाइए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्या आप बना सकते, वही अब हम जानने वाले हैं। अगर हमको खुद का रैंडम फंक्शन को बनाना है, तो कैसे बनाया जा सकता है। मान लेते हमको क्या करना है, खुद का कुछ कोड लिखना है और रैंडम फंक्शन को बनाना है। और रैंडम फंक्शन क्या करेगा, जैसे यूजर कॉल करेगा उस रैंडम फंक्शन को, वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, नंबर्स को जनरेट करेगा। कहां से कहां तक के, 0 से लेके 0.999999999999 तक। तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, फंक्शन कीवर्ड लिखा, रैंडम फंक्शन बना दिया, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी। अब ये जो रैंडम फंक्शन है क्या करेगा, जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा, नंबर को, या फिर बोल सकते रैंडम नंबर को, या फिर बोल सकते रैंडम वैल्यू को, 0 से लेके 0.999999 तक। ये सारे रैंडम नंबर होने वाले। अब नोट करने लायक बात है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब तक किसी फंक्शन को आप कॉल नहीं करते तब तक वो आउटपुट नहीं देगा।
जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया या फिर यूजर ने फंक्शन को कॉल कर दिया, तब जाके रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अब हम लोग क्या करते, इसको एक्चुअली कैसे बिल्ड करना है उसकी बातचीत करते। तो मेथड नंबर 1 की चर्चा करते। सबसे पहले मान लेते जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एक नंबर नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया। अब नोट करने लायक बात है, ये जो नंबर है हमने खुद से दिया है या फिर यूजर ने खुद से दिया है, बट ये स्टैटिक है, अभी डायनेमिक नहीं है। अब ये जो नंबर है 2340, इसके ऊपर हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यही तो हमको एक्चुअली करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब कुछ हम लोग इसके ऊपर करने वाले। तो मान लेते स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट निकाला। किसका, नंबर का। ये जो नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर जो नंबर था उसका स्क्वायर रूट निकाला और मान लेते डेटा 1 आया हमारे पास। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये जो डेटा आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1239 के साथ। तो ये जो डेटा आया था स्क्वायर रूट निकाल के, किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो डेटा इंटू 1239 हो गया। आप लोग कुछ भी कर सकते, मैं क्या बता रहा हूं, आप लोग कुछ भी कर सकते। मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला, आप लोग क्यूब रूट निकाल सकते। मैंने मल्टीप्लाई किया, आप डिवाइड कर सकते, एडिशन कर सकते, सब्ट्रैक्शन कर सकते, जो मर्जी चाहे आप लोग कर सकते, क्योंकि हम लोग खुद का रैंडम फंक्शन बना रहे। तो मान लेते स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो डेटा आया था मल्टीप्लाई करके, उसके ऊपर अपन ने हैशिंग कर दी। हैशिंग का मतलब क्या होता है, एक नंबर है, मान लेते 123 नाम का नंबर है, मान लेते एक वेबसाइट है हैशिंग की, उसके ऊपर गया, नंबर डाला, तो उसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मतलब हैश वैल्यू उसने दे दी। तो 1234 का हैश वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लेते HSABCDXY, इस तरह से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। अगर ये नहीं करना चाहते, ये डिफिकल्ट लग रहा है या फिर कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, और मैं क्यूब कर दिया। वो जो डेटा आया था ना, डेटा आया था मल्टीप्लाई करके, उसका क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे न्यू डेटा आ जाएगा। क्यूब कर रहे ना, अगर क्यूब कर रहे किसी डेटा को, किसी बड़े से नंबर को, बड़े से नंबर का क्यूब निकाला तो बड़ा सा नंबर आया, वेरी बिग नंबर आया। अब इस वेरी बिग नंबर को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किसके साथ, मान लेते इस तरह से 100000000 के साथ उस बिग नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया, और लास्ट में मेरे पास आंसर आ गया इस तरह से 123456.9876। अब मैंने स्टेप नंबर 6 के अंदर यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 9876 आ रहा है, तो 0.9876 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। इसको रिटर्न कर दिया, ये हमारा क्या है, रैंडम नंबर है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमारा खुद का रैंडम फंक्शन बना दिया। उसके अंदर सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे उस नंबर का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेटा को हैश करेंगे, या फिर जो नंबर है उसका क्यूब निकाल सकते, और फिर जो बिग नंबर आया उसको डिवाइड कर सकते, और लास्ट में जो आंसर आया उसका डेसिमल वाला पार्ट को रिटर्न कर सकते। अब नोट करने लायक बात है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताना है जनाब। यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है हमने यहाँ पे स्टैटिक रखा है, हम खुद से दे रहे, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना। ये जो इनपुट है ये स्टैटिक है, सेम है। अगर स्टैटिक हमारा इनपुट रहेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो हम लोग इनपुट को डायनेमिक बनाएंगे। अगर इनपुट को डायनेमिक बनाएंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्या समझे, ये जो इनपुट था अभी स्टैटिक था, हम लोग क्या चाहते इसको डायनेमिक बनाना। अगर इनपुट को डायनेमिक बना दिया, आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। अभी प्रोसेस क्या है, हमारे पास इनपुट था, बीच में क्या था, कोड था। कोड मतलब ये वाला स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई, हैशिंग या फिर क्यूब निकालना, डिवाइड करना और डेसिमल वाले पार्ट को रिटर्न करना, ये सब कुछ यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसको अपन लोग कोड बोल रहे। तो हमारे पास इनपुट है, बीच में कोड है और लास्ट में आउटपुट है। हम लोग क्या चाहते, जो इनपुट होने वाला है, मान लेते एक नंबर है, उसको डायनेमिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आउटपुट क्या आ पाए, डिफरेंट आ पाए। सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते, ये जो काम है इनपुट को डायनेमिक बनाने वाला, ये हमारी जावास्क्रिप्ट कर सकती है। जावास्क्रिप्ट क्या हेल्प कर सकती है, मान लेते कोई भी डिवाइस है, उसका टाइम को हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से आसानी से पता कर सकते हैं। पहले क्या था, लेट कीवर्ड की मदद से नंबर नाम का वेरिएबल था, उसके अंदर 2340 नाम की वैल्यू मैंने डाल दी थी। अब जाके हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से नंबर नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर डिवाइस का टाइम
अभी का, नाउ का, करंट का हमने डाल दिया और टाइम होगा मिली सेकंड के अंदर। हर एक सेकंड का जो टाइम होगा डिफरेंट होगा। अब जाके हमारा जो इनपुट है क्या बन चुका है, डिफरेंट बन चुका है, डायनेमिक बन चुका है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली सीड। सीड का मतलब क्या होता है, इनपुट में क्या दे रहे हो। अब नोट करने लायक बात है, ये जो मैथ डॉट रैंडम होता है ये रैंडम नंबर जनरेट करता है, बट बेसिकली इस सीड के अंदर टाइम को ही लेता है। कौन सा टाइम, जो जावास्क्रिप्ट हमको देगी हमारे सिस्टम का करंट टाइम। तो इनपुट है उसके अंदर टाइम है जो कि डिफरेंट है, यही हमारी क्या है, सीड है। और बीच का कोड सेम है और उसके बाद आउटपुट अब जाके डिफरेंट आएगा। पहले क्या हो रहा था, स्टैटिक था इनपुट, अब जाके डिफरेंट है, डायनेमिक इनपुट, तो आउटपुट भी डिफरेंट आ चुका है। बीच वाला कोड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्यूब करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर रूट निकालना, वो सब कुछ सेम था, सिर्फ और सिर्फ इनपुट के अंदर खेलना था। तो आपको सीड को देखना पड़ता है। अपन ने सीड को क्या कर दिया, सीड बेसिकली डायनेमिक दे दिया, हमने सिस्टम के टाइम को ही उठा लिया। क्या ये सॉल्यूशन इफिशिएंट है, क्या ये सॉल्यूशन बेस्ट है, इसकी चर्चा करते हैं। अब नोट करने लायक बात है, अभी तक हमने जो सॉल्यूशन निकाला उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जनाब, हमारा जो कोड है जिसके मैथ डॉट रैंडम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सबके पास प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये जो कोड है सेम रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सीड बदलने वाला है। और जो सीड की वैल्यू है हम लोग टाइम के बेसिस पे ले रहे, तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। हैकर क्या होता है, हैकर बहुत होशियार होता है। वो क्या कर सकता है, मान लेते एक हैकर था, उसका डिवाइस था, मान लेते कंप्यूटर और हमारा कंप्यूटर, तो उसके कंप्यूटर के अंदर और हमारे कंप्यूटर के अंदर टाइम तो सेम हो सकता है ना। अगर उसको यह पता चल गया कि आपने सीड के अंदर टाइम को लिया है, तो मे बी वो गेस कर सकता है। तो मैंने वही बताया, जो सीड की वैल्यू है हैकर क्या कर सकता है, गेस कर सकता है। अगर उसने गेस कर दी तो ओटीपी क्या हो सकता है, हैक हो सकता है, मतलब आपका सिस्टम हैक होके आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते। तो प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जो कोड था मान लेते वो सबके पास प्रेजेंट था और जो सीड की वैल्यू थी टाइम के बेसिस पे थी, तो उसको तो हैकर गेस कर सकता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो सीड थी जो कि टाइम के बेसिस पे थी, अब हम लोग उसको रैंडम करेंगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, क्रिप्टो लाइब्रेरीज। क्रिप्टो लाइब्रेरीज इंश्योर करती है सिक्योर रैंडम नंबर जनरेट हो। मान लेते हमारा कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर माउस का पॉइंटर है, अभी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी मैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट के ऊपर लेके आता हूँ। अब टॉप लेफ्ट के ऊपर अभी मेरा माउस का पॉइंटर है, देखो मान लेते यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लेते 1 2 3 4 उसका लोकेशन है, तो 1 2 3 4 के ऊपर वो प्रेजेंट है। बेसिकली जो माउस की इवेंट है ये रैंडम इवेंट है, कभी यहाँ पे होगा माउस का पॉइंटर, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है ना। और हमारे सिस्टम के अंदर अलग माउस का पॉइंटर होगा, उसके अंदर अलग माउस का पॉइंटर होगा। उसको थोड़ी ना पता है कि हमारा माउस का पॉइंटर टॉप लेफ्ट के ऊपर 1 2 3 4 लोकेशन के ऊपर था। अब हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या है, रैम है। अभी कितना रैम यूज हो रहा है हैकर को नहीं पता ना, वो गेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर सीपीयू है, तो सीपीयू कितना यूज हो रहा है, ये क्या है, एक रैंडम इवेंट है, क्योंकि अभी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मेरे को पता होगा कितना सीपीयू यूज हो रहा है, कितना रैम यूज हो रहा है, माउस का पॉइंटर कहाँ पे। तो बेसिकली रैंडम इवेंट्स कौन कौन से, माउस इवेंट, कितना रैम यूज हो रहा है, सीपीयू का यूज, सर्वर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ये सब कुछ क्या है, रैंडम इवेंट्स है। अब हमने क्या कर दिया, इनपुट का सीड को ही बदल दिया, हमने रैंडम वाली इवेंट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो रैंडम इवेंट्स से क्या हो जाएगा, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे हम लोग, और वही बेसिकली क्रिप्टो लाइब्रेरीज भी करती है। तो यहाँ पे अच्छा खासा रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, कोड सेम रखेंगे, आउटपुट डिफरेंट आएगा।